अहस्त यद्यपदि वर्धहत च सचिविवर्धनम सूक्ष्मनम परि प्रदक्षिणे विश्वे निसिंसितः। यानी इसका अर्थ है, जब पृथ्वी जिसके न हाथ है न पैर है आराध्य के कृत्यों से विकसित हुई, तब अपने विश्वायु के लिए अपने दाहिनी ओर परिक्रमा करते हुए शुष्ण को मार डाला। इस श्लोक में हमें यह समझ में आता है कि पृथ्वी रोटेट कर रही है जिसके ना हाथ है ना पैर है, यानी यहाँ पे मूवमेंट ऑफ अर्थ के बारे में बताया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत चटर्जी आज आप लोगों के सामने प्लैनेट्स इन वेद के पार्ट 4 के साथ आया हूँ। आज हम जानेंगे कैसे सप्ताह यानी 7 दिन यानी 7 डेज इन अ वीक का ऑर्डर कैसे बना और कैसे 24 घंटे की गणना की गई। ये 7 दिन और 24 घंटे ये बहुत ज़रूरी हैं समझने के लिए, क्योंकि इसके द्वारा ही समय को समझा जा सकता है, साथ ही स्टार्स मूवमेंट या प्लैनेट पोजीशंस को समझा जा सकता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि 7 दिन कैसे डिसाइड हुआ होगा या किसने बनाया होगा? हिंदू कल्चर के बाहर ऐसा माना जाता है कि यह ग्रहों के नाम पर रखा गया है, तो कुछ इसे ग्रीक गॉड के साथ जोड़ते हैं और इस सीक्वेंस को सभी मानते हैं। यहाँ पे ही ऐसा माना जाता है कि इंडियन एस्ट्रोनॉमी इजिप्शियन या बेबुलियंस ग्रीक से प्रभावित हुए हैं और यहाँ तक कि हावर्स शब्द भी ग्रीक वर्ड्स होरा से ही बना है। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं है। ये सनातन धर्म को या हिंदू धर्म को दबाए रखने के लिए बनाया गया है। जितने लोगों का नाम हम जानते हैं, इनमें से किसी का कोई योगदान है कि नहीं, बस वेस्टर्न ने इन्हें क्रेडिट दे दिया है। जैसे हावर शब्द बना है होरा पर और होरा आया है संस्कृत वर्ड अहोरता से। एक एंशिएंट किताब है सूर्य सिद्धांत, जिसमें एस्ट्रोनॉमी को बहुत डिटेल में बताया गया है। और सिर्फ सूर्य सिद्धांत में ही नहीं, वीकडेज यानी सप्ताह के बारे में भगवद गीता और आर्यवित्यम में भी सप्ताह के बारे में बताया गया है। सप्ताह के बारे में जानने से पहले यह जानना पड़ेगा कि दिन क्या होता है। पहले सूर्य उदय से लेकर दूसरे सूर्य उदय होने तक की अवधि को एक दिन कहा जाता है। संस्कृत में एक दिन को अहोरात्रि भी कहा जाता है, यानी एक दिन और एक रात। और इस एक दिन को 24 घंटे यानी 24 होरा में विभाजित करके इसके द्वारा ही सप्ताह का ऑर्डर बनाया गया है। इसके बारे में जानने के लिए आप किसी भी ज्योतिष शास्त्र की किताब को उठा के देख सकते हैं और सनातन धर्म के किताबों के बनाए हुए 7 दिन या फिर ये कहे कि एक सप्ताह को आज तक कोई बदल नहीं सका। 7 की जगह 8वां दिन आज तक नहीं बना और आज तक एक दिन में 25 घंटे कभी नहीं हुए, 24 घंटे ही हैं, क्योंकि यह 24 घंटे चंद्र की चाल पर निर्धारित हैं और इसके बारे में भी हमारे किताबों में पूर्ण रूप से बताया गया है। और वास्तव में यही कारण है कि आज तक 7 दिन की जगह 8वां दिन नहीं हुआ और 24 घंटे की जगह 25 घंटे नहीं हुए, क्योंकि सनातन धर्म में जो विज्ञान है ये वास्तव है, तो वास्तविकता को कभी बदला नहीं जा सकता। ये सब प्लैनेट्स पोजीशंस, 12 मंथ, 7 डेज, 24 आवर सब हमारी ही लिखी गई नॉलेज है और इसी पे आधारित है हमारी ज्योतिष गणना। ज्योतिष गणना के टॉपिक को मैं नेक्स्ट किसी और पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि ज्योतिष खुद में ही एक ब्रह्मांड है। इसमें इतना कुछ छुपा है। नक्षत्र के प्लेस एंड पोजीशन, और नक्षत्र कुछ और नहीं, ये ग्रुप्स ऑफ स्टार हैं
तो सोचिए कि प्लैनेट्स ही नहीं, स्टार्स के कैलकुलेशन भी हमारे ऋषियों के पास थे। और यह कोई अवार्ड नहीं और ना ही कोई नोबल है। ज्योतिष के टॉपिक में ही मैं आपको सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स के टॉपिक को क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट पार्ट्स में मैं आपको बता दूंगा कि कैसे 24 घंटे के आधार पर हमारे वीक डेज के ऑर्डर का निर्माण हुआ। अभी के लिए धन्यवाद।